जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम 2 जून से लेके 8 जून तक के जो बिहार पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और बिहार सरकार ने जो है रिसेंटली 898 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए एलोकेट किए हैं। और इसमें लगभग 3,09,95 जो है वृद्ध व्यक्ति वो इसमें शामिल हैं जिनको ये पेंशन जो है वो दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो वृद्धजन हैं उनको बिहार का परमानेंट रेजिडेंट होना है, यानी वो बिहार के जब मूल निवासी होंगे तभी जो है ये पेंशन का लाभ उनको मिलेगा। तो जिसकी उम्र 60 से लेकर 79 के बीच में है उनको जो है 400 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, और जिसकी उम्र 80 और 80 से ऊपर है उनको 600 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा। और जो पेमेंट का मेथड होगा वो डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिहार पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट के रैंकिंग के बारे में। तो देखिए, बिहार में जितने भी साइबर पुलिस स्टेशंस हैं उन सभी को जो है इवेल्युएट किया गया है, और केसेस सॉल्व करने के हिसाब से जो है उनको एक साइबर क्राइम जो है रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, जो जितनी जल्दी केसेस सॉल्व करता है उसी हिसाब से जो है रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। और ये रैंकिंग जो है कई आधार पे की गई है, जैसे कितने साइबर क्राइम जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, और उसके आधार पे कितने अरेस्ट, कितने लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और अभी तक जितने भी विक्टिम्स हैं जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उनमें से कितने लोग को रिफ़ंड मिला है। तो इन सब आधार पे जो है साइबर क्राइम थानों की जो है रैंकिंग की गई है बिहार में। तो इस रैंकिंग को टॉप किया है बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट ने। ठीक है, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट ने इस रैंकिंग को टॉप किया है। और सेकंड रैंक पे है औरंगाबाद, उसके बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सहरसा। ठीक है, टॉप किया है सारण डिस्ट्रिक्ट ने। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस की, तो सबसे ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस जो है वो हमको सुपौल, शिवहर, नवादा, किशनगंज और खगड़िया में देखने को मिली है साइबर क्राइम के मामले में। और सबसे अच्छा जो साइबर क्राइम थाना है वो है सारण डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट न्यूज़ है पटना के इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के बारे में। तो इसमें जमुई के जो है जबीर अंसारी हैं, इनको जो है गोल्ड मेडल मिला है इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जबीर अंसारी को गोल्ड मेडल मिला है, और ये जो हैं वो जमुई के रहने वाले हैं। और जो ये चैंपियनशिप है ये कहाँ पे खेला गया था, तो ये खेला गया था नेपाल में। 31 मई से लेके 1 जून के बीच में जो है नेपाल में ये कराटे चैंपियनशिप हुई थी, और पटना कॉलेज के स्टूडेंट हैं जबीर अंसारी, और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने जो है 75 वेट की कैटेगरी में जो है फाइट किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हर्बल गार्डन्स इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो बिहार में लगभग जो है 294 आयुष हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। तो उसमें कहा गया है कि अब उसमें योगा और हर्बल गार्डन्स को जो है प्रमोट किया जाएगा, उसके लिए अरेंजमेंट वगैरह किए जाएंगे। और बिहार सरकार का टारगेट ये है कि इस साल तक जो है लगभग 181 सेंटर्स जो है टोटल बिहार में और इस्टेब्लिश किए जाएँ और बढ़ाए जाएँ। और इस हर्बल गार्डन में जो है जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जिनको जो है मेडिसिन में यूज़ किया जा सकता है, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को जो है यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा। करंटली अभी 113 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं जो पूरे स्टेट में काम कर रहे हैं। तो जो टोटल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं बिहार में वो 294 हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 113 जो आयुष हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको वर्क में लाया जाएगा, और इस साल के लास्ट तक टारगेट ये है कि 181 सेंटर्स जो हैं वो और ऐड किए जाएँ और बढ़ाए जाएँ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर्विस के बारे में। तो देखिए, लखीसराय ने जो है टॉप किया है हेल्थ वेलनेस सेंटर सर्विस के मामले में। वहीं जो वेस्ट चंपारण है वो सबसे पीछे है, उसकी बहुत परफॉर्मेंस जो है पुअर है। ठीक है, तो हेल्थ और वेलनेस केयर सेंटर के मामले में जो है लखीसराय सबसे टॉप पे है, और सबसे बॉटम पे है वेस्ट चंपारण। तो बिहार स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, और कुल 19 जो है पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मार्क्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं। ठीक है, कुल 19 पैरामीटर्स पे जो है रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तो इसमें जो है लखीसराय पहले स्थान पे है, और खगड़िया जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो जो लखीसराय है वो लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर बना हुआ है, और खगड़िया जो है वो सेकंड पोजीशन पर बना हुआ है लगातार, ये तीसरा महीना है। वहीं वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की जो रैंक है वो 36 है, और पटना डिस्ट्रिक्ट की रैंक जो है वो 7 है। और पटना डिस्ट्रिक्ट की जो रैंक है वो पिछले महीने के हिसाब से 3 रैंक बढ़ी है। ठीक है, 3 रैंक जो है पटना डिस्ट्रिक्ट की बढ़ी है, और सबसे लास्ट जो है वो वेस्ट चंपारण का है।
तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को जो है रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो है वो जमुई बिहार में है और इसको जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो नागी और नकटी है ये बर्ड सेंचुरी जो है ये मैन मेड रिजर्वायर है। ठीक है, मैन मेड रिजर्वायर है और ये जो है झाझा में है। झाझा के फॉरेस्ट रेंज जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है वहाँ पे है। तो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को जो है दर्जा दिया गया है रामसर साइट का। और टोटल इंडिया में इसको लेके अब 82 जो है वो वेटलैंड्स हो गए। ठीक है, ऐसे वेटलैंड जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो 82 टोटल जो है वेटलैंड्स हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो यूके में है, टोटल 175, और मेक्सिको में है 144, और इंडिया में अब हो गया 82, यानी चाइना और इंडिया का जो है अब टोटल बराबर हो चुका है। चाइना में भी 82 रामसर साइट्स हैं और इंडिया में भी अब 82 रामसर साइट्स हो गए नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को लेकर के। जो टोटल एरिया है नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी का वो 544.378 हेक्टेयर्स का एरिया ये कवर करता है। अब बात करते हैं नकटी बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो नकटी बर्ड सेंचुरी जो है वो नकटी डैम की वजह से ज़्यादा डेवलप हुई और करीब यहाँ से 150 से ज़्यादा स्पीसीज़ जो हैं बर्ड्स की, मैमल्स की, एक्वेटिक प्लांट्स, रेप्टाइल और एम्फीबियंस की जो है स्पीसीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वहीं 1984 में जो ये वेटलैंड है उसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1984 में ये जो नकटी बर्ड सेंचुरी है इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। वहीं जो नागी बर्ड सेंचुरी है वो बनी नागी रिवर की वजह से। ठीक है, नागी रिवर की वजह से जो है यहाँ पे वेटलैंड क्रिएट हुआ और 1984 में नागी जो ये वेटलैंड था उसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूपीआई ने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं मई 2024 में। ठीक है, मई 2024 में 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई के थ्रू। वहीं अप्रैल में करीब 13.30 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। तो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है यूपीआई की वो लगभग 49% से हमको देखने को मिल रही है। और जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 20.45 लाख करोड़ रुपीज़ है, यानी इतने जो है ट्रांजैक्शंस, इतने रुपए के ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू हुए हैं। और अगर बात करें एवरेज डेली ट्रांजैक्शन की तो 443 मिलियन के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होते हैं यूपीआई के थ्रू, जिसकी वैल्यू है 65,482 करोड़। ठीक है, 443 मिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसकी वैल्यू 65,482 करोड़ है। और यूपीआई पेमेंट्स जो हैं वो इंडिया के साथ साथ और कई कंट्रीज़ में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे श्रीलंका, यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान। यहाँ पे भी जो है यूपीआई काम करता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, वर्ल्ड की जो है पहली कैंसर वैक्सीन जो है वो डिस्कवर कर ली गई है। तो इलियॉट फेकेवे हैं जिनकी उम्र 55 साल है, इनको जो है इंटेस्टाइनल कैंसर से डायग्नोस किया गया था। ये पहले रिसिपिएंट बन जाते हैं इस वैक्सीन को लेने वाले। ठीक है, इस वैक्सीन को लेने वाले ये पहले रिसिपिएंट जो है वो बन जाते हैं। तो इन्हीं के कैंसर सेल्स को लेकर के जो है ये वैक्सीन तैयार की गई है और ये वैक्सीन जो है वो बॉडी के अंदर जाके कैंसर सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। और ये वैक्सीन बेस्ड है mRNA टेक्नोलॉजी पे। mRNA यानी जो मैसेंजर RNA होता है उस पर ये जो है ये वैक्सीन वो बेस्ड है। और बात करें कि इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है, तो बायोनटेक और जीनटेक, बायोनटेक और जीनटेक के द्वारा जो है इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। और ये कैंसर की वैक्सीन जो है कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर को जो है टारगेट करती है, जिसमें आपका लंग कैंसर शामिल है और पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, और जो इंटेस्टाइन के कैंसर्स होते हैं उसमें भी जो है ये वैक्सीन काम कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं COP29 मीटिंग के बारे में। तो नवंबर के महीने में ये मीटिंग जो है होने वाली है। तो मेनली ये जो मीटिंग है वो फोकस करेगी जो क्लाइमेट इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो COP मीटिंग जो है यानी COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो COP जो ये मीटिंग है ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये बाकू अजरबैजान में जो है इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें 2023 की, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी बोलते हैं, UNFCC, तो इसकी जो COP28 की मीटिंग हुई थी वो 30 नवंबर और 13 नवंबर के बीच में हुई थी। कहाँ पे, तो दुबई UAE में। ठीक है, एक्सपो सिटी दुबई UAE में जो है वो COP28 की मीटिंग हुई थी। तो जो COP है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कन्वेंशन का। वहीं सारे जो स्टेट्स के जो पार्टीज़ वगैरह आते हैं वो सभी जो है यहाँ पे अपना अपना रिप्रेजेंटेशन, सारी कंट्रीज़ जो अपना अपना रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे करती हैं। और ये जो मीटिंग है वो हर साल कंडक्ट की जाती है। और जो पहली COP मीटिंग है वो कहाँ पे हुई थी, तो बर्लिन जर्मनी में हुई थी। मार्च 1995 में जो है पहली COP मीटिंग हुई थी बर्लिन जर्मनी में। और जो इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं उन इन्वायरमेंट चेंजेस से फाइट करने के लिए जो है ये हर साल ये मीटिंग रखी जाती है।
नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है माउंट अबू वॉल्केनो इरप्ट। माउंट अबू वॉल्केनो जो है वो इरप्ट कर गया। तो 6 जून 2024 को जो है इंडोनेशिया में ये माउंट अबू वॉल्केनो जो है वो प्रेजेंट है। ये फिर से जो है इरोड किया, फिर से जो है इरप्ट किया। तो ये वॉल्केनो जो है वो इंडोनेशिया के हल्मरहेरा आइलैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, इंडोनेशिया के हल्महेरा आइलैंड में जो है ये वॉल्केनो प्रेजेंट है। और ये वॉल्केनो जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, जहाँ पे 127 एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट हैं। और इंडोनेशिया में ही अकेले टोटल 120 एक्टिव वॉल्केनो हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में टोटल 120 एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वुमेन एमपी इन 18th लोकसभा। तो 2024 में इंडिया ने कुल टोटल 74 महिलाओं को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है। तो अब टोटल 13.63% लोकसभा की स्ट्रेंथ के 13.63% जो है मेंबर जो है अब वो महिलाएं हैं। लेकिन जो प्रपोज्ड रिजर्वेशन था वो 33% का था। ठीक है, 33% का रिजर्वेशन प्रपोज था, लेकिन 13.63% जो है टोटल महिलाएं हैं, यानी 74 महिलाएं मेंबर्स हैं इन द पार्लियामेंट। और 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में हमको सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या देखने को मिली है, यानी टोटल जो महिलाओं की संख्या है जिन्होंने इलेक्शन जो है लड़ा वो है 78 महिलाओं ने जो है इस बार इलेक्शन लड़ा। यानी ये हो गया टोटल स्ट्रेंथ का जो है 14%, टोटल स्ट्रेंथ का 14%। बीजेपी की तरफ से जो है 16% वुमेंस थी, महिलाएं थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से 13% जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो थी। और सबसे ज़्यादा जो वुमेन एमपी जो है चुनी गई हैं वो बीजेपी से चुनी गई हैं। टोटल 31 वुमेन एमपी बीजेपी से चुनी गई हैं। वहीं कांग्रेस से 13 वुमेन एमपी जो है वो चुनी गई हैं। जो टोटल 74 वुमेन जो हैं एमपी बनी हैं, उसमें से 43 ऐसी महिलाएं हैं जो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आई हैं, पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो इंडिया जो है 176 रैंक पे है 180 कंट्रीज़ के लिस्ट में। 180 कंट्रीज़ के लिस्ट में इंडिया जो है 176 रैंक पे है इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और सबसे टॉप पोजीशन हासिल किया है एस्टोनिया ने। ठीक है, एस्टोनिया ने जो है सबसे टॉप पोजीशन इस इंडेक्स में हासिल किया है। तो जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें क्या होता है कि कंट्रीज़ की जो है जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसके बेसिस पे इसमें जो है रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। और सबसे पहले जो है 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी और हर 2 साल पे जो है इसको अपडेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको रिलीज़ कौन करता है। तो इसको रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द येल सेंटर, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर, इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ये सभी मिलकर जो है ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिलीज़ करते हैं। और सभी देशों को टोटल 58 इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो है इवेलुएट किया जाता है और रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी क्लीन एयर प्रोजेक्ट के बारे में। तो हरियाणा ने जो है 10,000 करोड़ का जो है क्लीन एयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये 10,000 करोड़ जो हैं वो फंड किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है हरियाणा को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है, गोल है, वो ये है एयर पोल्यूशन से डील करना, एयर पोल्यूशन से लड़ना और उसको कम से कम करना। तो ये जो है टोटल 10 साल का ये प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है फुली फंड किया है। ठीक है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है और इसको मैनेज करने का काम, गवर्न करने का काम जो है वो जो हरियाणा है उसके चीफ सेक्रेटरी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नीदरलैंड इमर्जेस एज इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। यानी इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है 2023-24 का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया गया है, तो नीदरलैंड में किया गया है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएस है और थर्ड नंबर पे यूएई है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इंडिया से नीदरलैंड में हुआ है, उसके बाद यूएस में हुआ है, उसके बाद यूएई में हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है $13 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट हुआ था और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में $17.4 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें एक्सपोर्ट की गई हैं उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं जो $14.29 बिलियन के हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ भी शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं। और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया के जो मर्चेंडाइज़ हैं उसके शिपमेंट में हमको 3% जो है गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा के बारे में। तो नॉर्दर्न चिली के अटाकामा डेजर्ट में जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और इस कैमरे की हेल्प से जो डार्क एनर्जी होती है, डार्क मैटर होता है और जो अर्थ में जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं, जो टकराते हैं, तो उनके कोलिजन को भी इजीली देखा जा सकता है। ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ये कैमरा जो है वो अटाकामा डेजर्ट में, जो कि नॉर्थ चिली में पड़ता है, इसमें जो है लगाया गया है। और ये कैमरा जो है फर्दर यूनिवर्स को स्टडी करने में हेल्प करेगा। और इस कैमरे का जो पिक्सल है वो 3.2 गीगा पिक्सल्स है। नॉर्मली हम मेगा पिक्सल सुनते हैं, लेकिन इसमें 3.2 गीगा पिक्सल का कैमरा जो है यूज़ किया गया है और इसका वेट लगभग 3 टन है।
इसका वेट लगभग जो है 3 टन के आसपास है। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है संगलीला डायलॉग के बारे में। तो 21 संगलीला डायलॉग जो है वो रिसेंट सिंगापुर में जो है कंक्लूड किया गया है। 2 जून को सिंगापुर में जो है 21 संगलीला डायलॉग जो है वो हुआ है। संगलीला डायलॉग जो है वो एक डिफेंस समिट है और इसमें जो है कई डेलीगेट्स अलग अलग कंट्री से आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस वगैरह होते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ ने सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो सिंगापुर की सरकार और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के द्वारा जो है ये संगलीला डायलॉग जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया ने जो हाईएस्ट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया ने रिसीव किया सिंगापुर से 2023-24 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमको कहाँ से देखने को मिली, सिंगापुर से देखने को मिली और सेकंड नंबर पे मॉरिशस से देखने को मिली। तो इंडिया की तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है वो बढ़ी है, लेकिन वहीं जो सिंगापुर की एफडीआई है उसमें गिरावट देखने को मिली है। 31.55% की गिरावट हुई है। तो सिंगापुर में टोटल 2023-24 का जो एफडीआई है वो $11.77 बिलियन का है। 2018-19 से ही सिंगापुर जो है वो इंडिया के लिए एक लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि जो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें हमको 8.2% की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो है देखने को मिलेगी। तो 1960 और 61 से लेके अभी तक के बीच में ये 9वीं बार है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 8% से ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसओ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है वो 8.2% से बढ़ी थी 2023-24 में और 22-23 में जो है 7% से बढ़ोतरी देखने को मिली थी और अब जो है 8.2% से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और करीब रुपीज़ में बात करें तो 173 लाख करोड़ रुपीज़ जो है 2023-24 की जो जीडीपी है वो हो गई है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि 7.6% की जो है ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में 2023-24 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 100 टन जो है गोल्ड वो ब्रिटेन से इंडिया लाया गया है। ठीक है, 100 टन जो है सोना जो है वो ब्रिटेन से इंडिया लाया गया है और 1991 से लेके अब तक का जो है ये गोल्ड का सबसे बड़ा ट्रांसफ़र है, सबसे लार्जेस्ट ट्रांसफ़र है गोल्ड का 1991 से लेके अब तक। इसके बाद जो हमारे कंट्री का जो गोल्ड रिज़र्व है उसमें 27.46 की बढ़ोतरी हुई है, यानी टोटल अब जो है हमारा गोल्ड रिज़र्व 822 टन का हो गया। हमारा गोल्ड रिज़र्व जो है टोटल 822 टन का हो गया। 27.46 टन की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। और इंडिया में जो है गोल्ड कहाँ पे रखा जाता है तो आरबीआई के पुराने ऑफिस मुंबई मिंट रोड पे और नागपुर में भी जो है गोल्ड को रिज़र्व करके रखा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।